बलिया जिले के बैरिया में इब्राहिमाबाद नौबरार के बाढ़ विस्थापितों के मंसूबे पर उस समय पानी फिर गया जब ऐन मौके पर पहुंचकर चांदीर के प्रधान ने अपने ग्राम सभा की नवीन प्रति की जमीन को आशियाना बनाने से मना कर दिया। प्रधान विनोद यादव का कहना था कि हमारी जानकारी में है और गलती से इस जगह जमीन पर नई प्रति के नाम से अलॉट है, जबकि वह जमीन वास्तव में भारत सरकार की रेलवे की जमीन है। ऐसे में अपने ग्राम सभा को जानबूझकर जंग का अखाड़ा क्यों बनने दूं? आपको बताते चले कि इंटक के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह के नेतृत्व में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत इब्राहिमाबाद नौबरार के कटान पीड़ितों ने ऐलान किया था कि हमें सरकार बसाए न बसाए, हम लोग सरकार की खाली जमीन नवीन प्रति जमीन पर साफ सफाई कर अपना छप्पर डाल के रहेंगे। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में बाढ़ विस्थापित हाथों में कुदाल, रंभा, खुरपात, रस्सी, तिरपाल सामान लेकर चांदीर चौराहे पर तय समय पर पहुंच गए। इंटक नेता विनोद सिंह ने भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचकर बाढ़ विस्थापितों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने लगे। इस बीच सूचना पर मौजे के प्रधान विनोद यादव भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। चांदीर के प्रधान विनोद यादव अपने बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि तहसील प्रशासन नई प्रति जमीन पर अगर चिन्हित भी कर देती है तो हमें वहां नहीं बसने देंगे। ऐसा होने पर हमारे सभा में विवाद उत्पन्न होगा और यह स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। अंत में इंटक नेता विनोद सिंह और बाढ़ विस्थापितों के बीच मैराथन बैठक के बाद यह तय हुआ कि विनोद सिंह शनिवार को पुनः जिलाधिकारी से मिलकर बाढ़ विस्थापितों की व्यवस्था और समस्या से अवगत कराएंगे। इसमें सार्थक परिणाम यह निकलता है तो ठीक है, नहीं तो बाढ़ विस्थापितों द्वारा इंटक नेता विनोद सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। बाढ़ विस्थापितों द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम की जानकारी दिए जाने के बाद भी तहसील प्रशासन का कोई नुमाइंदगा न वहां पहुंचा, खासा चर्चा का विषय रहा। वहां उपस्थित क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि अगर चांदीर के प्रधान विनोद यादव द्वारा इस भूमि पर संबंधित हस्तक्षेप नहीं होता है तो बाढ़ विस्थापित नवीन प्रति की खाली जमीन पर अपना आशियाना डालकर एक नया विवाद को जन्म देते। क्षेत्रीय प्रबुद्ध लोगों ने पूरे प्रकरण में तहसील प्रशासन को दोषी ठहराते हुए बाढ़ विस्थापितों को अविलंब बसाने की जनहित में जिलाधिकारी से मांग की, जिससे वर्षों से बना यह विवाद का पटाक्षेप हो सके। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इंटक का जिला अध्यक्ष हूँ जनपद बलिया का। अब मेरा ये कहना है कि आज पूर्व सूचना के अनुसार इब्राहिमाबाद नौबरार के जो कटान पीड़ित परिवार थे, जिनको तहसील प्रशासन ने 12 सितंबर 2017 को पट्टा दिया है भूमि का, और वही तहसील प्रशासन उस जमीन को विवादित कर दिया। अभी भी लोग बंधे पर, सार्वजनिक स्थानों पर, किराए के मकान पर और अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। आज पूर्व सूचना के अनुसार ये प्रोग्राम था कि जो सरकारी जमीन है जिस पर वन विभाग ने अपना कुछ कब्जा किया है, उस पर इनको ले जा करके और बसाया जाए। और आज चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती है 23 जुलाई। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जो गांधी जी ने देश को आजाद कराया, क्या इसीलिए कराया था कि किसी के पास 100 बीघा जमीन होगी और किसी के पास 1 कट्ठा जमीन बसने के लिए नहीं है? तो ये आज की जो आज हमारा जो कार्यक्रम था और जो बाधित हुआ, इसमें मैं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष विनोद यादव जी को मैं दोषी नहीं मानता। मैं दोषी मानता हूं बैरिया के एसडीएम को, तहसीलदार को, जो लड़ाने का काम किया है कि इब्राहिमाबाद नौबरार और चांदीर के जनता को आपस में लड़ाएं। ये अधिकारी फूट डालो और अपनी मनमर्जी करो, ये है। तो मैं कल मिलूंगा, इसके बाद जिलाधिकारी महोदय का घेराव करूंगा। और एक बात आपको बता दूं, गरीबों की लड़ाई लड़नी है, समय तो लगता है। और आपको बता दूं 458 लोगों को बेलहरी, मझौआ, पचरुखिया, नारायणपुर, केहरपुर, श्रीनगर, तहसील प्रशासन बैरिया जो अपने मुख्यमंत्री की बात, जो कमिश्नर आजमगढ़ की बात, कलेक्टर की बात कोई सुनता नहीं है। और मैं सीधे मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि ये गरीब लोग कम से कम 1 कट्ठा जमीन ले करके और अपना बसे हो।
भारतीय जनता पार्टी के लोग टोटल पीछे से, सामने नहीं आ रहे हैं, पीछे से अड़ंगा डाल रहे हैं कटान पीड़ितों को बसाने में। और जो तहसील प्रशासन बैरिया है पूरी तरह से भाजपा के नेताओं के दलाली में मस्त है। एसडीएम बैरिया, तहसीलदार बैरिया, बीजेपी के जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके दलाली में व्यस्त है।